ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्री बेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने देखा किस प्रकार जब योगी आत्म स्वरूप की ओर बढ़ता है, अन्य पर पदार्थों से उसकी संवित्ति, उसकी प्रतीति अपने आप दूर होने लगती है। तब शिष्य ने प्रश्न किया, हे भगवान, जब आत्मानुभूति बढ़ती है तब उस अवस्था में योगी की क्या दशा होती है, क्या अवस्था होती है? उसी का उत्तर देते हुए आचार्य भगवान अगला श्लोक कह रहे हैं। आइए। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वा न्यत्रानुतप्यते। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। निशामयति निशेष मिन्द्रजालोपमं जगत। निशामयति अर्थात दिखाई देने लगता है। निशेषम यहाँ से मैं निकलेगा, निशेषम अर्थात समस्त, पूरा का पूरा। इंद्रजाल उपमम, इंद्रजाल के समान। क्या? जगत अर्थात संसार। जब जीव आत्मा की ओर बढ़ता है, आत्मानुभूति होती है, तब उस समय उसे यह सारा का सारा संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। इंद्रजाल अर्थात जादू के समान, जो दिखाई तो देता है लेकिन वास्तविकता में वैसा नहीं होता। स्पृहयत्यात्मलाभाय है। स्पृहयति आत्मलाभाय। स्पृहयति इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। किसकी? आत्मलाभाय, आत्मस्वरूप प्राप्त करने की। जिस समय उन योगी को आत्मस्वरूप प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस समय यह सारा का सारा संसार इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। और फिर गत्वा अन्यत्रानुतप्यते, गत्वा अन्यत्र अनुतप्यते। यदि उनका मन कहीं दूसरी जगह गत्वा चला जाता है, अन्यत्र अर्थात दूसरे स्थान पर, उस आत्म स्वरूप को छोड़ करके, शुद्धोपयोग से हट करके यदि उन योगी का मन अन्य स्थान पर चला जाता है, तो वहां जाने पर अनुतप्यते, वे व्याकुल हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कहने का क्या तात्पर्य? मतलब यह है कि जब आत्मानुभव बढ़ता है, उस समय अन्य स्थानों पर मन नहीं लगता, अन्य स्थान उन्हें दुखी करते रहते हैं। इसलिए उन दुखी स्थानों को छोड़ करके वह अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की उनके अंदर इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, और उस स्थिति में उन्हें यह सारा का सारा जगत
निशेषम जगत, यह पूरा का पूरा संसार उस इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। सारे संसार के प्रति उनकी धारणा बन जाती है कि मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं। जैसे जादूगर कोई खेल दिखाता है, जादू की किताब, आप पूछेंगे मुझे शेर दिखाओ, वो आपको किताब में शेर दिखा देगा। फिर आप कहोगे मुझे बिल्ली दिखाओ, वो उसी किताब में आपको बिल्ली दिखा देगा। वास्तविकता में न वहाँ शेर है न वहाँ बिल्ली है, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक वही स्थिति उन योगी की होती है। आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के पश्चात समस्त संसार उन्हें उसी इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। भैया जी, संसार को इंद्रजाल के समान क्यों बताया गया है? इंद्रजाल अर्थात जादू। जिस प्रकार जादू होता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, वह क्या करता है जादूगर, सामने वाले को जो देखने की इच्छा होती है वह उसको वैसे वैसे दृश्य दिखाता है। नुक्कड़ नाटकों पे बहुत तरह की स्थिति ऐसे ही बहुत बार बनती है। वहाँ पर बहुत भीड़ जमा होती है और उस गोले में एक व्यक्ति जो जादूगर कहलाता है वह कहता है कि यहाँ पर पैसों की गड्डी है, तो बहुत सारे हजार हजार 500-500 के नोट वो वहाँ पर उपस्थित कर देता है। लोगों को दिखता है अरे इतने सारे पैसे उपस्थित हो गए। फिर थोड़ी देर बाद में उन पैसों के स्थान पर वो फलों का ढेर बना देता है, फिर उसके स्थान पर अन्य को दूसरी वस्तु बना देता है। इसी तरह का यह संसार है। वास्तविकता में वह जादूगर उन पैसों को प्राप्त करके खुश हो रहा है क्या? क्या वह पैसे, वह फलों का ढेर वास्तविक है क्या? नहीं है। ठीक इसी तरह की स्थिति संसार की है। जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये वास्तविक नहीं है। लिखा है ना, इंद्रजाल आकाश नगर सम निराधार जानो, जो पर को सुख दे, जो पर को दुख दे सुख माने, उसे पतित जानो। यह संसार एक इंद्रजाल के समान है। उसी प्रकार जब यह योगी अपने आत्म स्वरूप में लीन होता है तो उन्हें ये सारी की सारी वस्तुएं उस जादू के समान निरर्थक दिखाई देती है, जिनका कोई अर्थ नहीं, कोई वास्तविकता नहीं। बारिश के दिनों में जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वे जल के बुदबुदे को देख करके बड़े खुश होते हैं। उस जल का, वह जल का बुदबुदा जब तक बुदबुदा बना रहता है तब तक वो बहुत खुश होते हैं, और जैसे फूट जाता है तो मन में दुखी हो जाते हैं। संसार भी तो ऐसा ही है। वास्तविकता में यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, पर्याय रूप में है। इस तरह का जान करके वह योगी इस संसार के वश में नहीं होते और पूरे संसार को इसी तरह का जान करके और संसार से दूर होने का प्रयास करते हैं। संसार से दूर होंगे तभी तो आत्म स्वरूप में लीनता बनेगी। वह योगी चाहते हैं कि मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो, और इसके लिए उन्हें यह संसार इंद्रजाल के समान, जिस तरह मृग मरीचिका होती है, वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन फिर भी उन सूर्य की किरणों के द्वारा इस प्रकार का दृश्य वहाँ उपस्थित हो जाता है कि दूर से देखने पर हमें लगता है कि वहाँ पर पानी है। लेकिन वह मृग, वह हिरण उस जल को प्राप्त करने के लिए दौड़ता जाता है, परंतु उसे जल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार संसार होता है। उसी प्रकार यह संसार के पंचेंद्रिय विषय भोग होते हैं, जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमें सुख दे देंगे, लेकिन वास्तविकता में सुख प्राप्त नहीं हो पाता, और यही स्थिति उन योगी की बन जाती है। भैया जी, ऐसे साधुओं का हमें कौन सा उपयोग मानना चाहिए? उपयोग 3 प्रकार का होता है: अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीव्र कषाय रूप परिणाम होना, पंचेंद्र के विषय रूप परिणाम होना, यह अशुभोपयोग है। मंद कषाय रूप परिणाम होना, यह शुभोपयोग है, और कषाय रहित परिणाम होना, यह शुद्धोपयोग है। आप बात कर रहे हैं ऐसे साधुओं की जो आत्म स्वरूप में लीन हैं, उस समय उनके शुद्धोपयोग होगा। जैसे ही वह शुद्धोपयोग से च्युत हुए, निश्चित रूप से वो शुभोपयोग को प्राप्त होंगे। लेकिन शुभोपयोग में भी उनका मन बड़ा विकल्पित होता है। तभी तो आचार्य भगवान ने यहाँ लिखा, गत्वा अन्यत्रानुतप्यते। उस शुद्धोपयोग से छूटे, आत्म स्वरूप से लीनता हटी, शुभोपयोग में आए, तब पुनः मन बार बार करता है कि नहीं, मुझे तो शुद्धोपयोग में ही जाना है। मूलाचार्य जी में आचार्य भगवान ने लिखा है
कि ऐसे मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग से च्युत होकर के शुभोपयोग में आ गए हैं, उन्हें ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए जो पुनः उन्हें शुद्धोपयोग की ओर ले जाए। शुद्धोपयोगी आत्म में लीन जो साधु महाराज होते हैं, उस समय वह आत्म स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं और क्वचित कदाचित यदि पुनः वह गिर करके शुभोपयोग में आ जाते हैं तो पुनः उनकी भावना बनी रहती है कि मैं शुद्धोपयोग को प्राप्त हूँ। इस प्रकार आत्म ध्यान में तल्लीन साधुओं को उस समय, जिस समय आत्म ध्यान में तल्लीन है, उनके शुद्धोपयोग जानना चाहिए। और जब वो वहाँ से च्युत होकर के अन्य जो 28 मूल गुणों का पालन है, चारित्र का पालन है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, सामायिक आदि है, उस समय उनके शुभोपयोग जानना चाहिए। भैया जी, योगी उपयोग के अन्यत्र जाने पर दुखी क्यों होता है? जिसे जो वस्तु चाहिए, यदि वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं हो तो वह जीव दुखी हो जाता है। यही स्थिति उस योगी की है। योगी चाहता है कि मैं आत्म स्वरूप में ही लीन रहूं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य है मोक्ष को प्राप्त करना, और वह मोक्ष शुद्धोपयोग माध्यम से ही होगा। तो वह योगी यही चाहता है कि मेरा मन, मेरी आत्मा हमेशा शुद्धोपयोग में ही लीन रहे, मैं हमेशा आत्म स्वरूप में लीन रहूं। लेकिन जब वह आत्म स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं रह पाता, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता, तब अन्यत्र उपयोग चले जाने पर, शुभोपयोग रूप उपयोग हो जाने पर वह योगी दुखी हो जाता है। यों चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो। अर्थात आत्म स्वरूप में बड़ा सुख और आनंद है। यह हम सिर्फ वचनों के माध्यम से नहीं कह सकते, यह तो सिर्फ एक अनुभव की चीज है। आत्मानुभूति जब होती है तब एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, अलग ही सुख मिलता है। लेकिन हम विचार करें, जब वह योगी उस आनंद से और उस सुख से दूर हो जाता है, उसका विकल्प हो जाता है, तो वह जीव दुखी होने लगता है। इसका मतलब निर्विकल्प होना सुख का कारण है और विकल्पित होना दुख का कारण है। वह योगी महाराज उस समय इसीलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका उपयोग स्थिर नहीं रहा। वह शुद्धोपयोग से हट करके शुभोपयोग को प्राप्त हो गए। इसलिए बार बार मन में विचार करते हैं कि नहीं, मुझे तो पुनः शुद्धोपयोग में ही जाना है। अन्य जो सांसारिक विकल्प हैं, चाहे वे धार्मिक भी क्यों ना हो, उन योगी के लिए तो वे विकल्प ही हैं। इसलिए उन विकल्पों से दूर होकर के वह योगी पुनः शुद्धोपयोग में जाने के लिए तत्पर हो जाता है। और जब तक नहीं पहुंचता तब तक हमेशा मन में यह विचार करता रहता है कि अरे, मुझे तो शुद्धोपयोग को प्राप्त होना है। संसार में अन्य स्थानों पर विकल्प होने के कारण से वह योगी संतप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए शुद्धोपयोग से छूटने के कारण से उन योगी को उस समय वहां पर दुख होता है। आत्मानुभव की हमने चर्चा की। जब आत्मानुभव बढ़ता है उस समय योगी की इस प्रकार की स्थिति होती है कि उसे संसार इस तरह का दिखाई देता है। पुनः अग्रिम श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं, उस आत्मानुभव को प्राप्त करने वाले जो योगी होते हैं, उन्हें इस संसार में क्या अच्छा लगता है? क्या वास्तव में संसार अच्छा लगता है अथवा वो एकांत में रहना पसंद करते हैं? उसी बात को आचार्य भगवान अग्रिम श्लोक में कह रहे हैं। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निज कार्यवशात् किंचित दुक्त्वा विस्मरति द्रुतम। आइए, योगी जन किस स्थान की वांछा करते हैं वो यहाँ देखते हैं। इच्छत्येकांत संवासम, इच्छति एकांत संवासम। इच्छति अर्थात चाहता है, एकांत में रहना, संवास अर्थात निवास करना। कैसा स्थान? निर्जनम जनिता दरः। निर्जनम अर्थात लोगों से रहित, भीड़ भड़क्का से रहित, जनित आदर है, ऐसे स्थान के प्रति जिनका आदर उत्पन्न हो गया हो, ऐसे स्थान को जो चाहते हो। कैसे स्थान को? जो निर्जन हो, लोगों से रहित हो। क्यों? आत्म साधना करनी है, सामायिक प्रतिक्रमण करना है, अपने मूल गुणों का पालन करना है, तो भीड़ भड़के में कैसे होगा? जहाँ बहुत लोग होंगे वहाँ यह सब कैसे होगा? इसलिए वे योगी जन क्या करते हैं? उस निर्जन स्थान के प्रति आदर उत्पन्न करके और एकांत में रहना चाहते हैं। निज कार्यवशात् किंचित उक्त्वा विस्मरति द्रुतम। और फिर निज कार्यवशात्
अपने कार्य के वशीभूत होकर अथवा किसी कारण से किंचित उक्त्वा कुछ कह करके, थोड़ा सा बोल करके, विस्मरति द्रुतम शीघ्रता से विस्मरति भूल जाते हैं। वैसे तो अपनी मौन साधना में ही लीन रहते हैं, अपनी आत्म साधना में ही लीन रहते हैं, फिर भी क्वचित कदाचित यदि कुछ बोलना भी पड़े तो उसे बोल करके शीघ्रता से भूल जाते हैं। मैंने क्या बोला, किसको बोला, कैसे बोला, उनसे कोई मतलब नहीं। क्यों? यदि 2-3 विकल्प रहेंगे तो फिर आत्म साधना कैसे बनेगी? इसलिए पहली बात तो बोलते ही नहीं, और यदि बोलना भी पड़े कदाचित तो फिर क्या बोला यह सब वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ध्यान अपनी साधना में लगाना है, अपनी आत्म साधना में लगाना है। इसलिए जो योगी जन होते हैं, महान लोग होते हैं, वे तो निश्चित रूप से उस निर्जन स्थान की इच्छा करते हैं। आचार्य श्री को देखो, जहाँ भी चातुर्मास करते हैं, निवास करते हैं, लोगों की भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। उन्हें अपनी आत्म साधना करनी है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में नहीं होगी। आचार्य श्री कहते हैं, जहाँ कोलाहल है वहाँ कोई हल नहीं है। आत्मा को पवित्र करना है, शुद्ध उपयोग में लीन होना है तो निर्जनम जनितादर है, अर्थात ऐसे स्थान का हमें आदर करना है, ऐसे स्थान पर निवास करना है जहाँ भीड़ भाड़ ना हो। इसलिए उस एकांत स्थान को वह योगी चाहता है ताकि उस एकांत स्थान पर रह करके अच्छी प्रकार से आत्म साधना की जा सके। भैया जी, योगी को एकांत में रहना क्यों पसंद होता है? आपने योगी की बात की है तो योगी को तो एकांत स्थान ही पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें योग साधना करनी है, आत्म साधना करनी है, आत्मा का कल्याण करना है। लोगों के बीच में रह करके आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र स्वामी महाराज ने लिखा है, यदि कोई मुनि महाराज अपनी आत्म साधना करना चाहे तो वह लोगों से दूर रहे, एकांत स्थान में निवास करे। यही बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज इस कारिका में कह रहे हैं। जो योगी होते हैं वो उस निर्जन स्थान को पसंद करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यदि लोगों के बीच में रहेंगे तो वहाँ ज़्यादा प्रभाव न होगी, लोगों का कल्याण होगा। लेकिन चूंकि हम जो बात कर रहे हैं वह आत्म साधना और आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी सुना है कि जो आचार्य कुंद स्वामी महाराज हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है कि पहले अपने स्वयं का कल्याण करो, उसके पश्चात फिर दूसरे के कल्याण की भावना रखो। दूसरों का कल्याण, दूसरों का उपकार बाद में भी हो जाएगा, पहले हमें अपने कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो जो योगी जन होते हैं, जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग में लीन होना चाहते हैं, वे तो उस कोलाहल से, उन भीड़ भड़कों से, उस शोरगुल से दूर ही रहेंगे। हम खुद मन में विचार करें, यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव होता है, डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं इनको एकांतवास दीजिए, इनको अलग से रहने दीजिए, कोई व्यक्ति इनसे भी मिलने आए तो इनसे मिलने मत दीजिए। कहने का तात्पर्य, लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं, एक सामान्य पेशेंट को भी जब लोगों से दूर रखा जाता है तो उसे सुख और शांति का अनुभव होता है। क्यों? जितने लोग आएंगे उतने सवाल होंगे, हाँ भैया कैसे हो, क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ था, उसका उत्तर देने में ही वो उस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर्स उसको एकांतवास की प्रेरणा देते हैं। उस एकांतवास से उस रोगी को कुछ शांति का अनुभव होता है। जब एक सामान्य से रोगी को किंचित समय के लिए एकांतवास से शांति का अनुभव हो सकता है तो हम मन में विचार करें, उन योगी को एकांतवास से आत्मानुभव की शांति का और सुख का अनुभव क्यों नहीं हो सकता। और उसी आत्मानुभव के सुख को प्राप्त करने के लिए वे योगी उस शोर से, उस भीड़ भड़कों से, उस आवाज से दूर रह करके एकांत स्थान में निवास करते हैं। पहले के समय में तो मुनि महाराज जंगलों में निवास करते थे ताकि किसी से कोई डिस्टरबेंस नहीं। वर्तमान युग ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्षेत्रों पे जाकर के रहना जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, अपनी आत्म साधना और अधिक अच्छे तरीके से जहाँ बढ़ा सकते हो, उस स्थान पर निवास करना, यही एकांत संवास कहलाता है। भैया जी, अगर मुनि महाराज निर्जन स्थान में रहेंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा? योगी अथवा कोई जीव मुनि बने हैं तो क्या वे समाज कल्याण के लिए बने हैं अथवा आत्म कल्याण के लिए? पहले तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से हमें उत्तर मिलेगा वह आत्म कल्याण के लिए मुनि बने हैं।
जब आत्म कल्याण कर लें उसके पश्चात फिर समाज कल्याण और जीवों के कल्याण की भावना रखें। हम स्वयं मन में विचार करें, यदि वे योगी यदि समाज के बीच में रहेंगे या लोगों के बीच में रहेंगे तो फिर आत्म साधना कैसे कर पाएंगे। लोगों का काम है दर्शन करना, लोगों का काम है उन मुनि महाराज से बात करना, अपनी समस्या को सुलझाना। वे मुनि महाराज उसी कार्य में लग जाएंगे तो फिर अपनी आत्म साधना कैसे करेंगे। सामायिक करना है, लोगों की भीड़ लगी है, हमें महाराज के दर्शन करना है। अब मुनि महाराज के सामायिक का काल हो रहा है, ठीक है, लोगों को बंद भी कर दिया कि ठीक है अभी महाराज जी का सामायिक का समय है, फिर भी शोरगुल तो होता रहता है। इसलिए वे योगी जन उस निर्जन स्थान को चाहते हैं ताकि लोगों की भीड़ से कम होकर के वे अपनी आत्म साधना करें। देखो ना, तीर्थंकर भगवान अथवा चतुर्थ काल की जब हम बात करते हैं उस समय तो वो निश्चित रूप से सिर्फ अकेले ही निर्जन स्थान पर जंगल में ही निवास करते थे, परंतु वर्तमान में युग वैसा नहीं है तो भी वो ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहां पर लोगों का आना जाना कम हो, लोग नहीं आए ताकि उनकी साधना अच्छी हो सके। इसलिए आत्म साधना अच्छी होगी तो लोगों का कल्याण स्वयमेव हो जाएगा। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, जब हम रिद्धियों को पढ़ते हैं तपस्या के प्रभाव से वे रिद्धियां प्रकट हो जाती है और उन मुनि महाराज के दर्शन करने मात्र से हमारी अशांति, हमारे दुख दर्द स्वयमेव दूर हो जाते हैं। तो वही साधना यदि वर्तमान में मुनि महाराज करें तो हमें उनसे चर्चा करना या उनके चरण स्पर्श करके ही सुख और आनंद की प्राप्ति हो ऐसा आवश्यक नहीं। हम उनके दर्शन मात्र कर लेंगे, उतने में ही हमारी वंदना स्वीकार कर ली जाएगी। इसलिए वे मुनि महाराज अपनी आत्म साधना करने के लिए लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। भैया जी, वे मुनिराज कहकर जल्दी क्यों भूल जाते हैं? कोई भी बात किसी श्रावक ने या किसी व्यक्ति ने कही, यदि वे मुनि महाराज उसे याद रखेंगे तो उनके कषाय उत्पन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल, उन मुनि महाराज ने किसी से कहा कि मेरे लिए जरा चौकी ला दो। वह व्यक्ति, वह श्रावक चौकी नहीं ला पाया, 1 घंटे बाद आया। पुनः उन मुनि महाराज ने पूछा, तुम चौकी क्यों नहीं लेकर के आए? इसका मतलब 1 घंटे तक वे मुनि महाराज यही सोचते रहे कि मेरे पास अभी तक चौकी क्यों नहीं आई। इसका मतलब वे अभी तक आत्म साधना की ओर प्रवृत्त नहीं हुए, जो क्रिया उनको करनी थी उस तरफ उनका मन ही नहीं गया। उनका मन सिर्फ इसी में घूमता रहा कि चौकी आए, चौकी आए। कहने का तात्पर्य, वे जो योगी जन होते हैं वो कोई भी बात करते हैं, बात करने के पश्चात तुरंत भूल जाते हैं। यदि उसे याद रखेंगे तो विकल्प रहेंगे, और विकल्प रहेंगे तो फिर आत्म साधना कैसे बनेगी। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा जो परीक्षा कक्ष में, एग्जामिनेशन हॉल में जो परीक्षा दी जाती है, उस समय 2-2 फुट का गैप रखा जाता है ताकि वो नकल ना कर सके। फिर भी कुछ विद्यार्थी बदमाश होते हैं, वो नकल करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैं। जो तुरंत अपने काम में लगा हुआ है, कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, उस होशियार विद्यार्थी से जब कोई दूसरा विद्यार्थी कुछ प्रश्न का हल पूछता है तब वह विद्यार्थी कुछ बोल करके और अपने काम में वापस लग जाता है। उससे बाद में पूछें, भैया तुमने क्या बोला था, वो बोलेगा मुझे याद नहीं है। क्यों नहीं है याद? क्योंकि उसका उपयोग उस समय अपने काम में लगा हुआ था। ठीक इसी तरह योगी जन होते हैं जो वैसे तो बोलते ही नहीं हैं, लेकिन यदि बोलना भी पड़े तो भी कुछ बोल करके तुरंत भूल जाते हैं। यदि उसे याद रखेंगे तो मन में विकल्प होंगे और विकल्प होना ही संसार का कारण बन जाएगा। इसीलिए वे योगी जन किसी से बात भी करते हैं तो बहुत थोड़ा सा बोलते हैं। आचार्य श्री कहते हैं, लोग बागों से अक्सर शिकायत रहती है कि मुनि महाराज तो बोलते नहीं हैं, आशीर्वाद नहीं देते हैं, देखते ही नहीं है। तब आचार्य श्री बोलते हैं, अरे तीर्थंकर भगवान को देखो, जब मुनि दीक्षा लिए थे, मुनि दीक्षा से लेकर के केवल ज्ञान तक किसी की तरफ देखे भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, बोले भी नहीं। जब उन्होंने ही नहीं दिया तो हम भी तो उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी लोगों के समक्ष इतना बोलते हैं, चर्चा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फिर भी शिकायत बनी रहती है। लोगों को विचार करना चाहिए। आत्म साधना के लिए वे मुनि बने हैं और आत्म साधना के लिए मुनि बनने के कारण से वे अन्य लोगों से कम बात करके अपनी आत्मा से बात करते रहते हैं और आत्मा से बात करते करते आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जय जिनेंद्र।
ज्ञानशाला कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री मंगलाबेन एवं स्वर्गीय डॉक्टर श्री विहुल दास जी की स्मृति में जयश्रीबेन, डॉक्टर नेरीश भाई श्रोफ वडोदरा तनव, डॉक्टर फिंजल, डॉक्टर जिगेश श्रोफ वडोदरा अंतरा, अर्पिता नीरज शाह USA, कारेलीबाग वडोदरा गुजरात, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी वर्धन आरव कुवम सोनीपत हरियाणा। मातुश्री निरंजनाबाई सरोदय की स्मृति में सौभाग्यवती सुनंदा सरोदय, धर्मपत्नी प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, माधुरी जैन, ताराचंद सरोदय, सौरभ, ऋतिका, पुष्पक, शैलेश, निशिगंधा, स्वस्तिक, स्प्रहा, नागपुर महाराष्ट्र। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।